हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे बच्चे हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के बारे में। क्लास 12th के बच्चों का हमारा ये सेशन होगा। इस सेशन में हम बच्चे बात करने वाले हैं, पहला चैप्टर अपना आता है संबंध और फलन। तो इसमें संबंध और फलन और मतलब रिलेशन और फंक्शन, संबंध और फलन क्लास 12th के बच्चों के लिए होगा। इस पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। उन बेसिक चीज़ों को जानेंगे तभी हमारा जो पहला एक्सरसाइज होगा उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे बच्चे हम बात करेंगे पहले पॉइंट्स की बात करेंगे क्रमित युग्म। क्रमित युग्म किसे कहते हैं उसकी बात करें बच्चे। तो ऑर्डर पेयर मतलब इस तरीके से आपको कहीं देखने को मिलेगा तो वो क्या होगा, ऑर्डर पेयर में होगा। या इस तरीके से कहने या इस तरीके से कहने को कह रहा है तो ऑर्डर पेयर में कहने को कह रहा है कि कोई भी प्रश्न होगा उसमें ऑर्डर पेयर की अगर बात करेगा या क्रमित युग्म की बात करेगा तो इसका मतलब इस तरीके से वो करने का बात कर रहा है। अब अगर यहाँ पे बात कर लो, जैसे हमने प्रायिकता में अगर आप देखे होंगे, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी में अगर देखे होंगे तो दो पासे अगर फेंके जाते थे, पहले पासे में अगर 1 प्राप्त हो जाए और दूसरे पासे में 2 प्राप्त हो जाए तो उनके क्रमित युग्म में जो लिखा जाता था वो इस तरीके से लिखा जाता था। मतलब दूसरी बार अगर 2 पासे को फेंका जाए तो पहली पासे में कितना आ जाए, 3 आ जाए, और दूसरे पासे में कितना आ जाता था, 4 आ जाता था, या कुछ भी एनी नंबर कुछ भी आ जाए ऊपर। इस तरीके से आपको क्रमित युग्म में इस तरीके से लिखा जाता था। अब ये बच्चे हम इसको छोड़ देते हैं, इसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं। हमको ध्यान में रखने की वाली बात क्या है, हमको ध्यान में इसको रखना है। क्रमित युग्म मतलब कि इस तरीके से बात करेगा आपको। अब आगे देखो बच्चे, यहाँ पे मतलब कि जो ए होगा, ये कोई सेट ए होगा और ए में कोई भी एलिमेंट होगा। ये कोई मतलब निश्चित संख्या तो है नहीं, तो ये निश्चित नहीं है, तो मतलब ए में कोई भी एलिमेंट होगा। और जो ए है, मान लेते हैं ए में क्या है, ए है। ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए कैपिटल ए में ए जो सेट है इसमें क्या है, ए है। और जो बी सेट है, बी में क्या है, बी बिलोंग कर रहा है। तो इसका जो क्रमित युग्म हमारे पास है वो है ए कामा बी है। अब देखो, ये तो पहला पॉइंट था, आपका पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेगा बच्चे। तो आपके पास जैसे आ जाएगा क्या, आपके पास हो जाएगा ए सेट है, सेट ए है, इसके पास ए कामा बी क्या है, 2 एलिमेंट हैं। और सेट बी है, इसके पास भी 1, 2 और 3 2 एलिमेंट हैं। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन निकालने को कहेगा बच्चे। तो आपको करना क्या है, कार्तीय गुणन निकालने के लिए आपको करना क्या, ए क्रॉस बी, मतलब एक ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है या कार्तीय गुणन लेना है। तो आपको करना है, आपको लिखना है इस तरीके से। जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो पहले वाले को इसके साथ लेंगे 1 के साथ, तो आपको इस तरीके से क्रमित युग्म के रूप में लिखना, इस तरीके से। फिर ए को 2 के साथ लेना, ए को 2 के साथ लिए, फिर ए को किसके साथ लेना, 3 के साथ ले लिए, मतलब ए को 3 के साथ लेना। फिर बच्चे क्या करना, बच्चे आप फिर क्या करना कि आप जो बी है, बी को लेना 1 के साथ, बी को हमने 1 के साथ ले लिया। फिर बी को लेना 2 के साथ, फिर बी को हमने 2 के साथ ले लिया। फिर बी को लेना 3 के साथ, फिर बी को हमने 3 के साथ ले लिया। ये हो गया आपका बच्चे, ये हो गया आपका कार्तीय गुणन। क्या हो गया, कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो गई। अब इसमें थोड़ा से और बात कर लेने, जैसे यहाँ ए क्रॉस बी हमने निकाला, ए क्रॉस बी निकाला। क्या ए क्रॉस बी, यहाँ पे देख लें, क्या बच्चे ए क्रॉस बी, क्या बी क्रॉस ए के बराबर होगा, क्या ये बराबर होगा इसके। अगर हमने तो लगाया कि अब ये बराबर है होगा, इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी बच्चे लिखे थे, उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देख लें, यहाँ पे बी क्रॉस ए निकाल लें, तो बी का मान क्या है हमारे पास, बी कितना है, बी है 1, 2 और 3। बी कितना है बच्चे, 1 है, 2 है, 1, 2 और 3 है, इसको ले लिए। और इसमें ए कितना है, ए है बच्चे 1 और 2, ए 1 और मतलब ए और बी है, क्या है बच्चे, ए और बी है। अब देखो बी को ए के साथ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, कार्तीय गुणन लिया। जब हम कार्तीय गुणन लिए तो 1 को ए के साथ ले जाना बच्चे, तो 1 को हमने ए के साथ लिया, फिर 1 को बी के साथ लेना, 1 को बी के साथ लेना, फिर 2 को ए के साथ लेना,
2 को ए के साथ ले लिए, फिर 2 को बी के साथ लेना, 2 को बी के साथ ले लिए, फिर 3 को ए के साथ लेना, 3 को ए के साथ ले लिए, और फिर 3 को बी के साथ लेना, तो 3 को हमने बी के साथ ले लिए। अब यहाँ पे हमारा ये बच्चे निकल के आया, बी क्रॉस ए निकल कर आया, कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया 1 कामा ए 1 कामा बी 2 कामा ए 2 कामा बी। क्या ये इसमें मैच खा रहा है? देखो ए कामा 1 है इसके पास, जबकि 1 कामा ए है इसके पास, ए कामा 2 है जबकि इनके पास क्या है 2 कामा ए है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये आया था, ये क्या था, ये था ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी या ए का हमने बी के साथ कार्तीय गुणन लिया तो हमारे पास ये आया। अब जब हम बी को ए के साथ कार्तीय गुणन लेते हैं तो हमारे पास ये आता है। अब लेकिन ये जो है इसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे, ए का बी के साथ कार्तीय गुणन लें और बी का ए के साथ कार्तीय गुणन लें तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो बच्चे ये था अपना 2 पॉइंट। इसके आगे हम चलते हैं, रिलेशन और रिलेशन किसे कहते हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चे अब हम बात करने वाले हैं, इसमें हम बात करेंगे रिलेशन की बात करेंगे, अर्थात संबंध की बात करेंगे। संबंध में बच्चे हम देखेंगे कि हमारे पास यदि ए व बी 2 समुच्चय हों, मतलब ए व बी 2 सेट अगर हमारे पास बच्चे हों, जैसा कि एक कोई ऐसा सेट हो जिसके पास कोई ना कोई एलिमेंट हो, अर्थात वो फाई सेट ना हो, मतलब ए क्या हो, फाई सेट ना हो, मतलब कि फाई सेट के बराबर ना हो, अर्थात ए के पास कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़रूर होंगे। बी भी ऐसा ही है, बी के पास भी कोई ना कोई एलिमेंट हो, अर्थात वो फाई सेट ना हो। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे संबंध कैसे, संबंध ए और बी में संबंध कैसा निकालेंगे आप। जैसे आर क्या हो, कोई रिलेशन, मतलब जो रिलेशन निकल के आएगा वो क्या होगा, वो ए और क्रॉस ए क्रॉस बी, मतलब ए के साथ बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे या कार्तीय गुणन लेंगे तो उसके सबसेट आर इक्वल के बराबर होगा। मतलब कि आर के सारे एलिमेंट या क्रमित युग्म जो आर का बनेगा, जो रिलेशन बनेगा, उसका एक और बी के साथ जो क्रमित ए और बी के साथ जो कार्तीय गुणन लेंगे बच्चे उसके बराबर होगा, या तो आर का सारा एलिमेंट इसमें क्या करेगा, बिलोंग करेगा या इसमें रहेगा। अब दूसरा क्या बच्चे कहते हैं कि संबंध, दूसरा किस तरीके से संबंध हम निकाल सकते हैं। देखो ए सेट हो, ए सेट मतलब कि ए का खुद ए में हम क्या लें, कार्तीय गुणन लें। जब ए का ए में कार्तीय गुणन लें तो जो हमारे पास जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो एक और ए के साथ जब कार्तीय गुणन लेंगे तो आर क्या होगा, इसमें या तो आर के सारे एलिमेंट इसमें होंगे या तो इसके बराबर होंगे, तब आप कहेंगे कि वो संबंध है, अर्थात उसके पास रिलेशन है। तो इसमें अब हम देखेंगे, अब इसमें हम बात करेंगे बच्चे कौन सा रिलेशन है कौन सा नहीं है, अभी पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। कैसे आएगा, जब हमने एक सेट ले लिया ए सेट लिया, क्या 1 2 और 3 इसके क्या हैं, एलिमेंट हैं ए। हमने ऊपर ही कहा था कि ए कोई ऐसा सेट हो जिसके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, तो हमारे पास हमने क्या लिया, ए के पास कुछ ना कुछ एलिमेंट 1 2 3 हमने ले लिया, और 1 2 3 क्या है, इनके पास एलिमेंट हैं, और बी एक ऐसा सेट लिया जिसके पास ए बी सी एलिमेंट हैं। इसका अगर कार्तीय गुणन बच्चे हम निकालेंगे, इसका कार्तीय गुणन निकाला तो हमारे पास क्या निकल कर आया, हमारे पास कार्तीय गुणन निकल के आया 1 2 3, ये सेट ए हो गया और सेट बी हो गया। इसका 1 का हमने ए के साथ लिया तो ये लिखा, फिर 1 को हमने बी के साथ लिया तो इसको लिखा, फिर 1 को हमने सी के साथ लिया तो इसको लिखा, फिर 2 को ए के साथ लिए तो 2 और ए हो गया, और 2 का बी के साथ लिए तो ये क्रमित युग्म क्या हो गया, 2 और बी हो गया, 2 को हम सी के साथ लिए तो 2 और सी हो गया। अब बच्चे यहाँ पे देखो 3 को हम ए के साथ लेंगे और फिर 3 को बी के साथ लेंगे, फिर 3 को क्या करेंगे, सी के साथ लेंगे। ए और बी का क्या निकल गया, कार्तीय गुणन निकल कर आया बच्चे, इतना निकल कर आया। हमने इतने की बात कर ली है। अब देखो कोई आर क्या होगा, रिलेशन, संबंध क्या कब होगा, जो संबंध का क्या कहलाएगा, यहाँ पे हमको रिलेशन ज्ञात करना है। क्या रिलेशन, अर्थात या तो हम यहाँ पे कह देते हैं संबंध ज्ञात करना है। अब इसमें बच्चे हमें देखना है कौन सा रिलेशन है कौन सा रिलेशन नहीं है, मतलब संबंध नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे देखो R1 क्या है, 1 कामा ए 2 कामा सी और 3 कामा 3 है। हमने क्या कहा था कि जो R होगा इसके सारे एलिमेंट ए और बी के
क्या होंगे, बराबर होंगे, या तो आर का सारा एलिमेंट इसमें होगा, ठीक, तो इसके बराबर होगा या तो इसमें होगा। तो यहाँ पे देखो 1 और ए क्या इसमें ए क्रॉस बी में है, 1 और ए है बच्चे, इसका मतलब ये तो है। 2 और सी को बच्चे देखो, 2 और सी कहाँ है, और कामा 3, क्या 3 इसमें कहीं दिख रहा है बच्चे, नहीं दिख रहा। तो इसी कारण ये क्या हो गया, ये रिलेशन नहीं है, मतलब 3, जब इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, रिलेशन नहीं है। तो मतलब ना तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये तो कंडीशन हमारे पास है नहीं, यही कंडीशन को हमें लगाना है, ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है ये, इसका मतलब ये क्या हो गया, रिलेशन नहीं है। तो ये रिलेशन नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें R2 दूसरा रिलेशन हमारे पास दिया है क्या, 1, A, तो 1, बच्चे ए यहाँ पे है, और 2, B अगर देखोगे तो बच्चे यहाँ पे 2, B है, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। 3, A के बच्चे देखो, 3, A यहाँ पे है, तो 3, ये ए यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके मतलब आर रिलेशन जो हमारे पास है, इसके सारे एलिमेंट ए और बी के साथ जो कार्तीय गुणन हमने लिया है उसमें बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चे, ये रिलेशन की श्रेणी में आ गया। ये क्या हो गया, ये रिलेशन की श्रेणी में आ गया, इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो बच्चे ये था यहाँ आपका रिलेशन। किसी बच्चे को नहीं समझ आता तो नीचे कमेंट कर देगा, हम उसको और भी बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसके बाद हम आगे जो पॉइंट है डोमेन, प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो चलिए बच्चे डोमेन वगैरह को देखते हैं। तो चलो बच्चों हम इसमें देखते हैं कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होता है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आपको क्या करेगा, पहले हमने इसको बताया कि ए और बी के साथ आपका कार्तीय गुणन दिया रहेगा और एक रिलेशन दिया रहेगा, और वो रिलेशन क्या होगा, कार्तीय गुणन में क्या होगा, सबसेट होगा या तो आर उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो ए के पास कोई सेट है, इनके पास एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, और बी के पास सेट है ए बी सी और डी और ई। अब इसमें बच्चे हमको क्या करता है, इसमें क्या करना है, इसमें ये कहता है कि हमारे एरिया में कितने लोग हैं, 1 2 3 और 4 लोग हैं। बी कहता है कि हमारे पास 1 2 ए बी सी और डी ई हैं। कह रहा आपको सेटिंग आपके जो भी एलिमेंट हैं उनकी सेटिंग अगर हमारे यहाँ से करना है तो आपको एक लाइन ऐसे ड्रा करना पड़ेगा। कैसे कि आपको ए का जो है 1 का ए के साथ सेटिंग करा दिए, और 2 का हमने क्या कर दो, सी के साथ सेटिंग करा दो, 2 का सी के साथ सेटिंग करा दो, और हम क्या कर देते हैं 3 को डी के साथ सेटिंग करा देते हैं, 3 को डी के साथ, और 4 को ए बी सी और डी, 4 को हम बी के साथ सेटिंग करा देते हैं, क्या कर देते हैं 4 को बी के साथ सेटिंग करा देते हैं। क्या कोई बच्चे दिक्कत होने वाली बात है, किसी को बच्चे दिक्कत होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 4 को हम ए के साथ सेटिंग करा दें, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, अब बच्चे हमको देखना है कि इसमें प्रांत मतलब डोमेन, कोडोमेन और रेंज को हमको ज्ञात करना है। रेंज मतलब परिसर। तो यहाँ पे अगर प्रांत की अगर बच्चे बात करेगा तो जो ए सेट होगा, ए सेट के जो एलिमेंट होंगे वो प्रांत के अंतर्गत आएंगे, और परिसर की बात करेगा, देखो प्रांत में क्या आएंगे 1 2 और 3 और 4 क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4 क्या हो जाएगा, ए प्रांत हो जाएंगे। और बच्चे क्या होगा, परिसर की बात करेगा तो ए बी सी और डी, मतलब जो सेट ए है इन सभी सेट का एलिमेंट का जो इमेज मिल रहा है बी वाले सेट पर, वही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, परिसर हो जाएगा। परिसर क्या हो गया बच्चे, जो सेट ए है, ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं इनका जो इमेज मिल रहा है बी सेट पे, ए बी सी डी पे, वो क्या हो जाएगा, आपका परिसर हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे बात आती है रिलेशन जो निकल के आएगा इनमें, और रिलेशन क्या निकल के आएगा, 1 का ए के साथ रिलेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो 1 का ए के साथ, 2 का सी के साथ हो रहा है, 2 का सी के साथ हो गया, 3 का डी के साथ हो रहा है, 3 का डी के साथ हो गया, 4 का बी के साथ हो गया। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सी मिस्टेक है, 4 का बी के साथ होना चाहिए ना कि ए के साथ, तो 4 का बी के साथ हो गया, ठीक। 4 का किसके साथ हो गया, 4 का बी के साथ रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे बच्चे देखो सह प्रांत की बात करें, हमने देखो परिसर और सह प्रांत में क्या है, अंतर है, थोड़ा सा अंतर क्या है, बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सह प्रांत के अंतर्गत आ रहे हैं। देखो ए बी सी डी ई, ये क्या हो, बी के सारे एलिमेंट हैं वो क्या आ रहे हैं कि
सह प्रांत के अंतर्गत आ रहे हैं। लेकिन अगर परिसर की बात करेगा तो ए के जितने भी सेट हो ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो इमेज बी सेट में मिल रहा है वही क्या होगा, आपका परिसर होगा। इतना थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है बच्चे, इतना अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं होगी। तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा इसी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो वो हमारा होगा इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन में जो उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो निकालना होता है उन सभी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चे इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।